नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। मोदी सरकार जी के द्वारा जो यूजीसी एक्ट लाया गया है उसके खिलाफ आंदोलन छात्र कर रहे हैं। आइए इनसे कुछ सवाल करते हैं। ये आज का प्रदर्शन क्यों हो रहा है आंदोलन? आइए ये देखिए। सर्वप्रथम आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद यासिर है। आज का आंदोलन क्यों है? आज का आंदोलन यूजीसी के खिलाफ है। यूजीसी के खिलाफ। आप यूजीसी के खिलाफ क्यों? यूजीसी जो है लॉ ऑफ इक्वलिटी के खिलाफ है। ये इनइक्वालिटी फैला रहा है। ये आपसी बच्चों में, यूनिवर्सिटी के बच्चों में और पढ़ाई लिखाई वाले बच्चों के बीच में द्वेष की भावना जो है पैदा कर रहा है। बच्चे यहाँ पढ़ाई करेंगे या फिर असमानता का जो है सामना करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यूजीसी के खिलाफ आंदोलन जारी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन गेट पर। देखिए आज का भैया आज का आंदोलन है, उसके ऊपर हम छात्र लोग आंदोलन कर रहे हैं। आखिर यूजीसी के खिलाफ आप क्यों है? यूजीसी इसलिए है क्योंकि ये एक्ट जो है हर तरफ से जाति वर्ग को केवल सवालों को टारगेट कर रही है, इसलिए हम लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। हमें विरोध किसी पिछड़ा से नहीं है, किसी दलित वाला कानून है जो सभी जातियों के साथ एक धोखा है। भाई को आपस में लड़ाने के लिए यह काला कानून लाया गया है। इसलिए आज हम सभी लोग भाई, इसमें एससी एसटी ओबीसी सब समाज के लोग हैं, सब लोग मिलकर के विरोध कर रहे हैं इस कानून का, क्योंकि यह एक अत्याचारी और विभाजनकारी कानून है। इस कानून का अगर आज हम विरोध नहीं किए तो कल आने वाले दिनों में हम सब विभाजित भारत का हिस्सा होंगे, क्योंकि यह कानून हमारी एकता और संप्रभुता को नष्ट करने के लिए है। और ये अखंडता, ये सरकार की फूट डालो राज करो की नीति है, एक कानून है। अंग्रेजों ने ऐसे ही फूट डालो और राज करो की नीति के तहत कानून बना करके बरगला करके इतने सालों तक राज किया। यही नीति भाजपा सरकार का है। भाजपा सरकार फूट डालो राज करो की नीति से प्रेरित है और यह इसी नीति के तहत युवाओं में अब भेदभाव और कॉलेज यूनिवर्सिटियों में भी भेदभाव ला रही है। आंदोलन जारी रहेगा। जब तक हमारा ये कानून वापस नहीं होगा हम लोग ऐसे ही आंदोलन करेंगे, जारी रहेगा। और जब तक हम लोग अगर कानून वापस नहीं होगा सरकार चलाएंगे, हम लोग इसका विरोध करेंगे। ऐसे आराम से लेकर के दिल्ली तक आवाज पहुंचेंगे, सरकार को देंगे। यह कानून एक विभाजनकारी कानून है। अब हम सब लोगों को हमारे सभी समाज के लोगों से सभी समाज के लोगों से हमारा अनुरोध है, जो मेरे भाई मित्र इष्ट मित्र मुझे जो देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप चाहे किसी भी समाज से हो, इस विभाजनकारी कानून के खिलाफ आवाज उठाए। अगर आज आप यहाँ नहीं आए, अपने अधिकार के लिए नहीं लड़े, तो फिर आपका हक और आपका अधिकार हुआ दिन दूर नहीं जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा। आप इसी तरीके से चुप होकर के बस देखेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह सरकार की पहले नीति है। अब सरकार दूसरा कदम उठाएगी और हम लोग आपस में लड़ाएगी। कर रहे हैं बोलो। आज हम लोग प्रयागराज से इस तानाशाही कानून के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं और बुलंद रहेगी। जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेगी तब तक हम लोग ऐसे आंदोलन जारी रहेगी। प्रयागराज प्रधानमंत्रियों की धरती रही है, प्रधानमंत्रियों की धरती से हम आगाज करते हैं, क्योंकि हम लोग प्रधानमंत्री के धरती से और प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहे हैं कि वह दिन दूर नहीं जब हम आपको सत्ता से हटा देंगे अगर इस कानून को नहीं हटाए तो। अगर सरकार कानून नहीं हटाई वह दिन दूर नहीं जब सत्ता की गलियारों में हम खुद चुनाव लड़ेंगे और हमारे समाज के लोग हमारे साथी चुनाव लड़ेंगे जाएंगे पार्लियामेंट। जैसे कि अगर हर जात के लिए अलग कानून बनाना है तो हर जात के लिए अलग यूजीसी का नियम बनना चाहिए। सवर्ण जात के लिए अलग यूनिवर्सिटी बनाइए, सवर्ण जात का अलग डीएम बनाइए, सवर्ण जात का अलग प्रधानमंत्री बनाइए, नहीं तो आपकी तानाशाही नहीं चल पाएगी। कानून अगर वापस नहीं हुआ तो हम लोग ऐसे निरंतर धरना करते रहेंगे, क्योंकि यह काला कानून एक विभाजनकारी कानून है। हमको आपस में लड़ना नहीं है। अब क्या हम यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने जाएंगे तो दोस्ती करेंगे, तो हम पूछेंगे तुम किस जाति के हो, तुम्हारी जाति पूछ के हम दोस्ती करेंगे? हमको बताओ भाई, अगर हम तुमको लगता है कि अगर हम तुम्हारी जाति पूछ के दोस्ती करेंगे तो क्या हम करेंगे? यूजीसी में बैठे हुए ये जो बैठे हैं ये कहाँ से पीएचडी पास किए हैं? एक अक्षर पढ़े लिखे नहीं है क्या? सीधे चैलेंज है, आके बहस करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक वर्ग को पहले ही अधिकारी अपराधी मान ले रहे हैं।
ऐसा क्यों? आप तीन वर्गों को एक तरफ, एक वर्ग को एक तरफ रख करके उसे अपराधी मान ले रहा है। या एक जो स्वर्ण समाज है, अगर मैं सबको मिला लूं तो ये कह रहे हैं कि ये एक्ट हम लाए हैं जातिवाद खत्म करने के लिए, ठीक है। अब सबके घर के बच्चे अगर यूनिवर्सिटी में आएंगे 18 साल के होंगे, उनको पहले सिखाना पड़ेगा कि बाबू आप इस कास्ट के हैं, इस कास्ट के लोगों से झगड़ा मत करिएगा। इससे जातिवाद बढ़ेगा, कि घटेगा? जब हमको घर में सिखाना है बच्चों को कि आप इस जाति के हैं। ये जात बढ़ाने वाला कानून है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जनरल कैटेगरी का, ठीक है, 4 वर्गों में बांटा गया है, फिर भी आज हम लोग को अलग किया जा रहा है। कल के डेट में एक एससी को अलग कर दिया जाएगा, एसटी को अलग कर दिया जाएगा, ओबीसी को भिड़ा दिया जाएगा। वही कहते हैं ना, फूट डालो राज करो, वही हो रहा है आज। पहले भाषा के आधार पर राज्य बांटा गया, तब जाति के आधार पर बांटेंगे। अभी यूनिवर्सिटी में अलग किए हैं, अब जाके क्षेत्र में अलग कर देंगे हम लोगों को। ऐसे चलेगा? अलग अलग सरकारें रहेंगी, भारत को विभाजित करने की सोचे हैं। सबकी सीधी एक बात, यूजीसी एक्ट वापस लो, नहीं तो खून बहेगा। शोषण नहीं है, बीएचयू पे भी लिखा जाता है। और ईडब्ल्यूएस के लिए हमको कहा जाता है सुदामा कोटा पाए हैं आप। और इस एक्ट के आने के बाद कहा जा रहा है तुम्हारे लिए संस्कृत विश्वविद्यालय है, तुम यहाँ क्यों पढ़ने आए? हम बताइए कि इसके खिलाफ हम कहाँ शिकायत दर्ज करेंगे? अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक शिवप्रकाश शुक्ला मरा है, 1000 शिवप्रकाश शुक्ला जाएंगे और मोदी अमित शाह को हटा के मानेंगे। जनरल स्टूडेंट को ये क्यों टारगेट किया जाता है? ये सवाल पूछता है हम जनरल, बताइए क्यों? ये सवाल हम मोदी सरकार से पूछ रहे हैं, जनरल स्टूडेंट को क्यों टारगेट किया जा रहा है? इक्वलिटी के नाम पर हर जगह सिर्फ हम लोगों की मारी जा रही है, क्यों? यूजीसी एक्ट वापस लीजिए, ठीक है, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जिस दिन जनरल कास्ट के लोग, ठीक है, इस चीज को उतर आएंगे कि वो आज के डेट में आपके यूजीसी एक्ट के थ्रू जो अपने ऊपर केस लगवाएंगे, कल को 302 भी लगवा सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं अपना यूजीसी एक्ट वापस लीजिए। बस बात कर, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, वापस लो, वापस लो, जिंदाबाद, 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 पूरी करो, पूरी करो, यूजीसी को वापस लो, वापस लो, वापस लो, भाजपा सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, वरना गद्दी छोड़ दो। हमारा भारत का समाज यूनिटी इन डाइवर्सिटी के ऊपर विश्वास रखने वाला समाज है। अगर आप इसको एडवर्सिटी की ओर ले जा रहे हैं तो फिर इससे हमारा समाज और हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। तो इस समाज को एक साथ बनाए रखने के लिए आपको समाज के अंदर की आत्मा को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप अपना एक तरफा कोई भी नीति, कोई भी कानून लागू कर देंगे तो इससे समाज में द्वेषपूर्ण की भावना फैलेगी और उससे कोई फायदा हम स्टूडेंट समाज को तो नहीं है, लेकिन आपको फूट डालो राज करो वाली राजनीति में आपको फायदा होगा। ये आग पहले आपने जो है धर्म के बीच में डाली, अब जो है आप जाति के बीच में डाल रहे हैं। आप समाज को किस तरफ ले जा रहे हैं? आप विभाजन का जो रणनीति अपना रहे हैं, आप किस तरफ आप इस समाज को लेकर के जा रहे हैं? आप डाइवर्सिटी की तरफ नहीं, आप डाइवर्सिटी को खत्म करने का, किल करने का काम कर रहे हैं। आप समाज को एडवर्स बना रहे हैं, आप एडवर्सिटी की तरफ लेकर के जा रहे हैं, जो हमारे देश और समाज के लिए बहुत ही गलत है, बहुत खराब है। आप कुछ बोलेंगे? हम इस काले कानून का विरोध करते हैं। अभी तो संवैधानिक रूप से हम धरना दे रहे हैं। अगर ये काला कानून वापस नहीं हुआ 2-4 दिनों में, हम विरोध नहीं विद्रोह करेंगे। हम गांधीवादी विचारधारा पे नहीं चलेंगे, हम सब भगतवादी विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ प्रशासन भी आ चुकी है। यूजीसी का जो धरना हो रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, यहाँ प्रशासन भी आ गए। प्रशासन से देखिए छात्र बात कर रहे हैं। आइए तो आगे देखिए क्या होता है। हम आपको सारी जानकारी देते रहेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद आपका।